नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। मान गए सिद्धार्थ बाबू, बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामना। चलिए, देर से ही सही आपने वो कर दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 26,000 शिक्षकों का तबादला एक साथ जिस तरीके से आपने करके दिखाया, सैल्यूट तो बनता ही है ना। लेकिन शिक्षकगण याद रखिए, सिद्धार्थ जी को तुम सैल्यूट कर ही रहे हैं। और पिछले ट्रांसफर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, उस प्रक्रिया के दौरान जो जो बातें मैंने कही है, अगर थोड़ा भी सब्र हो तो आप एक एक वीडियो निकाल कर देखिए। ड्राइंग रूम में ही बैठ के ही सही हम पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। आपके उस हर एक सवाल को उठा रहे थे, जिन सवालों के सहारे सिद्धार्थ जी को बदलाव करना पड़ता था। याद करिए, नगर निगम का ऑप्शन दिया गया था क्या? वो लड़ाई किसने लड़ी थी? खैर, आज वो वक्त नहीं है। वक्त ये है, मैंने कहा था कि 10 चॉइस को लेकर जो बातें कही जा रही है, जब सामने आएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ किस तरीके से विभाग ने छल किया। नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सिद्धार्थ जी हमको महिमा मंडित कर चुके हैं, 2 स्टार दे दिए हैं। अब छल करके 4 और स्टार हम लेना नहीं चाहते। हमारा भी बाल बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला, सब बाहर पढ़ता है। बेऊर जेल जाने से बेहतर है कि भाई मोहब्बत में सैल्यूटे कर दीजिए उनको, क्या लगता है? लेकिन बार बार जो बात हम इस तबादले को लेकर कह रहे थे, जरा अगर पटना का PDF मिल गया होगा ना, तो पटना की सूची आप निकाल कर देख लीजिए। गौर से देखिएगा, पति पत्नी का कितना दूर पोस्टिंग हुआ है। और जिसका परसा बाजार था वो पटना शहर आ गया, जो खगौल था सो फुलवारी आ गया। महिमा अपरंपार है भाई, महिमा अपरंपार है। हमें कुछ कहना नहीं है। अभी 26,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ ना, हालांकि बहुत सारे पति पत्नी का भी फोन आ रहा है, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी हमको अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में करना पड़ा, तब हम खबर बना रहे हैं। बहुत सारे पति पत्नी का अभी आया भी नहीं है इस शिक्षा कोष पर। 26,000 वाले का क्या हुआ? और पूरी तौर पर जो बात हम शुरू से कर रहे थे कि इस शिक्षा कोष का ये औकात नहीं है कि एक बार इतना लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर सूची आ जाए तो वो अपने आप को संभाल पाएगी। PDF तब जारी करना पड़ा ना। शिक्षकगण, अब मूल्यांकन कीजिए, बैठ के मूल्यांकन कीजिए। और आज हम फिर कह रहे हैं कि जितने लोग पंचायत ऑप्शन दिए हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर, जितने लोग पंचायत ऑप्शन दिए हैं, 10 ऑप्शन, किसी को अपना पंचायत नहीं मिलना है। 70 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो फिर कहिएगा कि संतोष सिंह गलत बोल रहा था कि सही बोल रहा था। क्योंकि देखिए, उस पूरे ट्रांसफर पॉलिसी को ड्राइंग रूम से ही सही हम बहुत करीब से देख रहे थे। 3 दिन पहले हमने कहा था ना कि 10 को चॉइस जो है सो कहीं किसी चॉइस की बात नहीं है। शहर में जो लोग हैं, जो शहर आना चाहते हैं, उनको शहर आने का मौका मिला है। शहर आप आइएगा, ये भी खबर हमने चलाया। शहर के अलावे जितने लोग पंचायत में ऑप्शन दिए, क्या किन्हीं को 10 ऑप्शन में जगह मिला? क्या पति पत्नी एक जगह आए? क्या कोई भी पति पत्नी देख लीजिए भाई, पति पत्नी का ट्रांसफर हुआ था कि भाई अगल बगल के स्कूल में आएंगे ना, कम से कम 5-10 किलोमीटर के एरिया में रहेंगे। कितना दूर पर पोस्टिंग हुआ जरा देख लीजिए, जरा गौर से उस लिस्ट को देखिए। अगर यही अनुभव है 25 वर्षों के पत्रकारिता का, हम जिस दिन चाहते उस दिन सिद्धार्थ का इंटरव्यू ले सकते थे, जिस दिन चाहते सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू ले सकते थे। और आज के तारीख में भी जिस विभाग के प्रधान सचिव और जिस मंत्री से को अगर हम चाहें उनका हम इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन उस फॉर्मेट से हम बहुत बाहर निकल चुके हैं। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। इस 25 वर्षों में इतने अधिकारी जो हमारे साथ, जिनके साथ हम पत्रकारिता की शुरुआत किए ना, आज जैसे किसी विभाग का प्रधान सचिव है और बिहार का DGP है, जिसके साथ हमने पत्रकारिता की शुरुआत की।
ये संयोग है कि सिद्धार्थ हमारे पूरे पत्रकारिता करियर में कहीं हम लोग टकराए नहीं तो मेरे बारे में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया लोगों ने, वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता। के पाठक से ज़्यादा कड़क मिजाज की अधिकारी नहीं ना है जी, है। लेकिन के पाठक और जब स्वास्थ्य विभाग में थे तब स्वास्थ्य विभाग देखते थे तो टकरार होता था। तो शिक्षकगण जो लोग हमको फॉलो कर रहे होंगे देखते हुएगा कि के पाठक के मामले में जितना हम के पाठक के बारे में बोले होंगे उतना सिद्धार्थ के बारे में तो बोले भी नहीं है। और हर एक सवाल पर के पाठक नोटिस लेता था। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ जी भी नोटिस लिए। बहुत सारा बदलाव मेरे सवाल पर बदला हुआ है। नगर निगम मेरे सवाल पर मेरे 1-to-1 आई कांटेक्ट के साथ बातचीत में मैंने कहा कि नगर निगम में कहीं टीचर नहीं है, आपको नगर निगम दीजिएगा बाहर से तभी पोस्टिंग हो पाएगी। अभी TRE 3 में भी आप नगर निगम में नहीं दिए, उस समय TRE 2 आया हुआ था। नगर निगम में सारा स्कूल खाली है। कितना दिन बाद नगर परिषद खुला था याद है? पहले बार में ऑप्शन नहीं था। हम लड़ाई इस तरीके से लड़ते हैं, ठीक ना? ये समझते हैं बंद मुट्ठी का मतलब क्या होता है ना, इस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। शिक्षकों के साथ जो कुछ भी हुआ है, हमने कहा था कि मेरी दुकानदारी बंद नहीं होगी। जैसे जैसे तबादला का लिस्ट जारी होगा मेरी दुकानदारी उतने दिनों तक चलेगी जब तक एक अभी कैंसर पीड़ित महिला का फोन आया, बताइए, उसको 70 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिया। कैंसर पीड़ित एक विकलांग मुजफ्फरपुर के बगल में था, सोचा कि शहर में आ जाएंगे, उसको भेज दिया है साहेबगंज। क्या बात है भाई, ये समझने की बात है। हम बार बार कहते थे, इसलिए याद रखिएगा। बाकी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जो लिस्ट निकलने वाला है, निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। या अभी हम कह रहे हैं जो लिस्ट निकलने वाला है, अगर वो निकल गया तो फिर अभी से लिख के रख लीजिए कि पंचायत लेवल पर जिसने भी 12 ऑप्शन दिया है, किसी को ऑप्शन, बहुत कम लोग भाग्यशाली होंगे तो कहीं हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वहाँ कुछ और चीज़ हुआ है। और शहर के लिए ऑप्शन अगर दिए होंगे तो शहर पोस्टिंग होगी। ये बात हम चीख कर कह रहे हैं। जिस दिन इस लड़ाई की हमने शुरुआत की, उस दिन से हम जो शिक्षक मेरे साथ संपर्क में आए उनको मैंने कहा कि आप अगर शहर आपका रहने वाले हैं तो शहर ऑप्शन दीजिए, क्योंकि शहर में वैकेंसी है। ग्रामीण इलाके में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में इस तरीके से बहाल कर दिया गया है जो कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। और जो वहाँ से निकलने वाले थे उसमें शहर का ऑप्शन तो किसी ने दिया नहीं। बहुत कम लोग शहर का ऑप्शन दिए, ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों का ऑप्शन दिए, और ग्रामीण इलाकों में वैकेंसी पहले से नहीं था। खैर चलिए, तबादला हुआ, इसके लिए बधाई। बहुत आप लोग तबादले को लेकर संजीदा थे। पिछले 8 महीने से आप लगातार इंतजार कर रहे थे, इसलिए आपको बधाई। लेकिन चलते चलते एक बात और कह देते हैं कि ये लड़ाई अब शुरू होगी। ये लड़ाई अभी शुरू हुआ है, ये बात ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।